हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो आपके लिए काम आएगा, आपके लिए कैलकुलेशन में ज़्यादा काम आएगा। आप जब भी कभी आपको जैसे आपके टॉपिक का नाम देखो दे रखा है ताप का मापन। ये ताप का मापन किस प्रकार से अपने को काम आएगा? अपने को कई जगह देखो, अपने को देगा कि 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, या 75 डिग्री सेल्सियस, या 290 केल्विन। इस प्रकार से अपन उसको मापन करते हैं। वो मापन किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से अपने काम आएगा? तो इसके ताप के मापन के लिए अपन 3 इकाई काम में लेंगे। कितनी इकाई? 3 इकाई। पहली इकाई होगी अपनी, होगी वो डिग्री सेल्सियस, या जिसको आप बोलते हो डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। सेकंड जो अपन काम में लेंगे वो लेंगे डिग्री फारेनहाइट। क्या? डिग्री फारेनहाइट। और अपन थर्ड काम में लेते हैं वो होती है अपनी केल्विन। ये अपने को याद रखना है कि अपन टेम्परेचर के लिए ये 3 यूनिट काम में लेंगे। कौन कौन सी? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन। अब इन तीनों यूनिट का आपस में एक संबंध होता है। तीनों यूनिट का आपस में एक संबंध होता है। आपको देखो क्वेश्चन किस प्रकार से करना होता है। अगर आपको कभी डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो और केल्विन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? अगर आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसके फारेनहाइट में चेंज करना है, तो उसको डिग्री सेल्सियस को अपन फारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे? या आपको केल्विन दे दे और आपको फारेनहाइट में चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो इस प्रकार करने के लिए अपन पढ़ते हैं इस ताप का मापन। और अपन पढ़ेंगे कि ताप के मापन में अपन 3 यूनिट पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। अब देखो इनमें तीनों इकाइयों में एक संबंध होता है, मतलब इन तीनों इकाइयों में संबंध पाया जाता है। वो संबंध क्या होता है वो देखना है। देखो, अगर अपन कभी केल्विन निकालना है तो अपने को जो डिग्री सेल्सियस का मान दे रखा है वो लिख दो और उसमें 273 जोड़ दो। एक संबंध तो ये होता है क्या, कि जब भी अपने को डिग्री सेल्सियस देकर केल्विन पूछता है, क्या कि डिग्री सेल्सियस का मान देकर, और अगर केल्विन का मान पूछता है तो उस जो डिग्री सेल्सियस का अपने को मान दे रखा है उसमें 273 जोड़ देते हैं। अब अगर आपको डिग्री सेल्सियस पूछकर फारेनहाइट का मान पूछ ले या डिग्री फारेनहाइट का मान पूछ ले तब कैसे निकालोगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस इन प्लस 32। क्या? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देखो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन 2 फॉर्मूले से अपन इनके चेंज कर सकते हैं। अगर अपने को डिग्री सेल्सियस का मान देकर केल्विन का पूछे तो 273 जोड़ देंगे। अगर अपने को डिग्री सेल्सियस देकर फारेनहाइट पूछे तो क्या करेंगे? तो पहले अपन जो डिग्री सेल्सियस का अपने को मान दे रखा है वो रखेंगे और उसमें 32 जोड़ देंगे, अपने पास डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा। अब देखो आपको क्वेश्चन पूछूं मैं, क्या पूछूं? क्वेश्चन पूछूं, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बोलूं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट या डिग्री फारेनहाइट में चेंज करो तो कैसे करोगे बच्चों? तो देखो स्टूडेंट्स, अपन क्या बोल रहे हैं, डिग्री सेल्सियस का मान अपने को दे रखा है फारेनहाइट, तो ये फॉर्मूला। तो अपन देखो फारेनहाइट क्या होता है, डिग्री फारेनहाइट का फॉर्मूला 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब इसमें डिग्री सेल्सियस जब भी आपको ये दे रखे तो वहां पे डिग्री सेल्सियस का मान रख दो। कितना है? 25। तो क्या कर देंगे 9/5 25 और साथ में 32, तो कितना आ गया? 5। कितना आ गया डिग्री सेल्सियस का मान? 45 और 32 कितने हो गए? 45 प्लस 32 कितने आ गए? 60। 77 डिग्री फारेनहाइट। अरे निकाल दोगे क्या? सबसे इजी है। देखो क्या कर रहे हैं बच्चों, अपन एक ही काम कर रहे हैं कि अपने को जब डिग्री सेल्सियस दे रखा है और फारेनहाइट पूछ रहा है, देखो ध्यान दो, डिग्री सेल्सियस दे रखा है, फारेनहाइट पूछ रहा है, तो जो डिग्री सेल्सियस का मान है वो इस फॉर्मूले में रख देते हैं। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने पास ये मान आ जाएगा। कितना? 77 डिग्री फारेनहाइट। तो 25 डिग्री सेल्सियस को अपन क्या लिख सकते हैं? 77 डिग्री फारेनहाइट भी लिख सकते हैं।
अगर आपको और क्वेश्चन मिले क्या 65 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो। अब देखो 65 डिग्री सेल्सियस या 65 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करो। अब केल्विन में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला होता है केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो मान रख दो, आंसर आ जाएगा प्लस 273। कितना आ गया 8 7 6 13 338 आ गया। कितना आ गया 338। तो इस प्रकार से अपन ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब देखो ये तो थे अपने नॉर्मल से क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना अपने को। इस क्वेश्चन में अपने दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लगा रहा हूं। दोनों क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट लगाए अपन ने वो दोनों एक साथ लगेंगे। क्या है वो देखना। अगर आपको बोले 303 केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, अब क्या करोगे। देखो अपने को क्या पूछा, अपने को तो केल्विन दे दिया, फ़ारेनहाइट पूछ रहा है। इधर तो फॉर्मूले में ऐसा नहीं लिखा है सर आपने। तो देखो इस फॉर्मूले के अनुसार चलो। पहले तो क्या कि जब अपने को केल्विन दे दिया, डिग्री सेल्सियस पूछ लिया, तो अपन क्या करेंगे 200 जो अपने को केल्विन दे रखा है उसमें से 273 घटा देंगे, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर 303 माइनस 273 कितने आ गए 30। कितना आ गया 30। तो डिग्री सेल्सियस का मान अपने पास कितना आ गया 30। अब ये 30 मान आ गया डिग्री सेल्सियस का। पूछा क्या है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब निकाल दो आंसर सीधा सीधा। 9/5 गुणा 30 प्लस 32 6। तो 9 चौक 36 9 छिक 54 प्लस 32 कितना आ गया 6 8 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ गया आंसर। अरे आ गया। देखो सिंपल सा काम कर रहे हैं बच्चों, घबराना नहीं है, टेंशन में मत आओ कि कैसे किया है। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार मेरे साथ जुड़ो, बस एक बार जुड़ते जाओ। क्या कि अपन डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट को कैसे चेंज कर रहे हैं, किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं वो अपन देख रहे हैं। तो देखो अपन केल्विन को अगर अपने को जब कोई डिग्री सेल्सियस दे दे, देखो ध्यान से सुनना, अगर डिग्री सेल्सियस दे दे और उसको केल्विन में चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर अपने को डिग्री सेल्सियस दे दे और फ़ारेनहाइट पूछ ले तो अपन क्या करेंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन किए कि अपने को जब फ़ारेनहाइट में दे रखा है, मतलब फ़ारेनहाइट में मान पूछ रहा है, अपने को पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बच्चों। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ये ही नहीं, जब भी कोई भी क्वेश्चन हो ना तो पहले आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा इसमें पूछा क्या है, करना क्या है हमें। जब ये बात पता चल गई तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो आपको कॉन्सेप्ट पता है वो अप्लाई करो और आंसर पाओ। तो इसमें भी अपन ने यही किया, अपने को पूछा डिग्री सेल्सियस देके फ़ारेनहाइट पूछा, डिग्री सेल्सियस दे दिया, फ़ारेनहाइट पूछा, फॉर्मूला सीधा लगा दिया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई सर, यहाँ पे सर गड़बड़ हो गई, यहाँ पे तो केल्विन दे दिया। अब केल्विन में क्या करेंगे सर, तो केल्विन देने के बाद अपन को इसको पहले डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के बाद फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले में डिग्री सेल्सियस का मान रख दो और आंसर आ जाएगा। अब ये होमवर्क आपके लिए 3 क्वेश्चन दूंगा, केवल 3 क्वेश्चन, और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे भेजेंगे सभी बच्चे। क्या आप बताएंगे 338 केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करो। देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, आप पूरा क्वेश्चन लिखोगे क्या कि 338 केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करूं, 573 केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करूं। ठीक है, और एक क्वेश्चन कि 75 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो। क्या
75 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो। ये 3 क्वेश्चन करके मुझे भेजने हैं, तीनों याद कर लो, लिख लो और आंसर दे देना। ये था अपना ताप का मापन। अब एक इनसे भी अच्छा एक और अपना ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आएगा अपना, क्या, वैज्ञानिक संकेतन। अब सर ये वैज्ञानिक संकेतन होते क्या है वो अपने को जानने हैं, तो देखते हैं अपन वैज्ञानिक संकेतन। तो देखना स्टूडेंट्स कि वैज्ञानिक संकेतन के बारे में कि अपन क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ज़रूरी क्यों हो गया ये वैज्ञानिक संकेतन हमारा पढ़ना सर, है ना। तो इसके लिए देखते हैं अपन, देखना वैज्ञानिक संकेतन। अब देखो वैज्ञानिक संकेतन ना, सुनना बात ध्यान से कि वैज्ञानिक संकेतन अपन क्यों पढ़ते हैं। अपन किसी भी अणु या परमाणु का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, अणु और परमाणु। और अपने पास कोई भी पदार्थ है, एक बार आप सोचो, अपने पास कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ के अणु भी होंगे, परमाणु भी होंगे, और यह उस पदार्थ के वह सूक्ष्मतम कण होते हैं। मतलब सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होते हैं, अणु या परमाणु। अब देखो क्या हुआ कि जब वैज्ञानिकों ने ये चीज देखी, क्या, कि कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ में सबसे सूक्ष्मतम कण अणु या परमाणु है, तो उन्होंने क्या देखा वहां पर कि इनका जो द्रव्यमान होता है ना वो तो बहुत कम होता है। क्या बोल रहा हूं, इनका जो द्रव्यमान होता है वो तो बहुत कम होता है, लेकिन इनकी जो संख्या होती है ना, संख्या वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब देखने के बाद इन्होंने पता लगाया कि इतनी संख्या, इतना सा थोड़ा सा इनका द्रव्यमान, संख्या इनकी बहुत ज्यादा, जब इनको अपन गुणा भाग जोड़ बाकी करेंगे तो दिक्कत आएगी, त्रुटियां होंगी, गलती होंगी। और इन गलतियों से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या दिए, कुछ संकेतन दिए, जिसे ही अपन क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो एक बार मेरी बात, अगर आपको समझ में आएगी, बहुत इजी है, एक बार समझ में आ गई बहुत इजी है। देखो क्या कि जब कोई अणु और परमाणु है तो उसमें क्या होता है, अणु और परमाणु की संख्या ना वो तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होता है ना वो बहुत कम होता है। तो इससे को अपन जब गुणा भाग करेंगे ना तो इसमें त्रुटियां का मतलब गलतियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और गलतियां बढ़ जाती हैं तो अपना मान सही नहीं आ पाता। और इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या दिया, संकेतन दिए कुछ, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। अब देखो कि वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि एक H परमाणु था, क्या, H परमाणु, जिसका द्रव्यमान था ना, H परमाणु का द्रव्यमान कितना था, देखना आप, इतना था, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 kg एक H परमाणु का, ठीक है, एक H का द्रव्यमान तो इतना कम, लेकिन इनमें अणुओं की संख्या यानी 2 ग्राम H में, क्या, 2 ग्राम H में अणुओं की संख्या थी, वो कितनी थी, देखो इतनी थी, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो सुनना इस बात को, मैंने ये क्यों लिखा है, देखो इसको समझने के लिए, वैज्ञानिक संकेतन समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही मिलेगा आपको, है ना, कि आप इसे बहुत इजी वे में समझ पाओगे। कैसे, देखना, फिर अपन एग्जाम्पल समझेंगे और भी, लेकिन सबसे इजी वे में ये समझ जाओगे तब सारे समझ में आ जाएंगे। कैसे, कि कोई भी अपने पास H था, उसमें का द्रव्यमान ना 0.26 है और 166 kg था, लेकिन उसमें अणुओं की संख्या इतनी थी। अब वैज्ञानिक, अब आप बताओ क्या इनका जोड़ बाकी गुणा भाग करना जल्दी से पॉसिबल है? अरे जल्दी से कर सकते हो? नहीं, और अगर कर भी दोगे तो कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाएंगी।
इन त्रुटियों से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या वैज्ञानिक संकेतन दिए। अब वैज्ञानिक संकेतन दिए उसको इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया, n गुणा 10 की घात n, इस रूप में इनको क्या किया, लिखा। वैज्ञानिक संकेतन को वैज्ञानिकों ने किस रूप में लिखा, n गुणा 10 की घात n। अब ये एक है कैपिटल N और एक है स्मॉल n, दो चीजें हैं बच्चों, क्या, एक है कैपिटल N, एक है स्मॉल n। अब कैपिटल N और स्मॉल n कैसे, क्या है सर ये, इसको समझो आप। कैपिटल N का मान ना 1 से लेकर 10 के बीच में होता है, या आप इसको लिख सकते हो 1.000 से लेकर 9.999 तक होता है, इस प्रकार से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोल रहा हूं, इस n का मान तो 1 से लेकर 0 तक होता है, लेकिन इस n का मान जो घातांक, चले घातांक पद है ना, घातांक पद है, इसका मान है ना, इसका मान या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब सर ये पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, तब कैसे समझेंगे, देखो समझेंगे इस बात को भी कि सर पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब। ध्यान देना, इतनी बात किसको समझ में आई कि इसका द्रव्यमान, अपन इसको वैज्ञानिक संकेतन की जरूरत क्यों पड़ी, ये सबको समझ में आया। और इसका द्रव्यमान अणुओं की संख्या सबको समझ में आई। अपन वैज्ञानिक संकेतन को n गुणा 10 की घात n लिखते हैं, ये भी सबको समझ में आया। n होता है वो 1 से 10 तक मान होता है कैपिटल N का, और इसका मान प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, घात का मान है ना। तो ये कब क्या होता है ये समझते हैं। अगर मानो ये कोई दशमलव अपने पास, ये क्या है, दशमलव बिंदु। अगर दशमलव बिंदु को अपन दाईं ओर खिसकाते हैं ना, क्या, दाईं ओर, अगर दाईं ओर खिसकाते हैं तो n का मान होगा ना वो -n आएगा। क्या आएगा, -n। जब किसी दशमलव बिंदु को इस ओर, याद रख लो इस ओर, दाईं ओर, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसके अनुसार दाईं ओर, ये याद रखो, ये दाईं ओर खिसकाते हैं ना, दाईं ओर, तब इसका मान -n आता है, यानी घात क्या आएगी, माइनस में आएगी। और अगर इस दशमलव बिंदु को बाईं ओर खिसकाते हैं ना, कितनी ओर, बाईं ओर, तब इसका मान आएगा वो +n आएगा। क्या आएगा, +n। इधर खिसकाएंगे, जब ये दशमलव बिंदु को इस साइड खिसकाएंगे ना, आप जब नोट्स कॉपी में अपनी नोटबुक में लिखोगे यहाँ पे दशमलव इधर खिसका रहे हो तो घात आ जाएगी वो माइनस में आ जाएगी। और अगर आप इधर खिसका रहे हो इसको, पॉइंट को, तब क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। अब देखो समझो इस बात को कि कैसे क्या करते हैं, कितनी घात तक आएगा। अगर अपन ने 2 अंक इधर खिसका रहे हैं, कितने, 2 अंक, तो घात क्या आ जाएगी, 10 की घात -2। अगर 3 अंक खिसका रहे हैं तो क्या आ जाएगी, इधर खिसका रहे हैं तो 10 की घात -3। अब मानो मैं 3 अंक इधर खिसका रहा हूं तो 10 की घात +3 आ जाएगी। ये अपन किसी संख्या या जीरो के सापेक्ष लेते हैं, या तो 1 2 3 4 हो सकता है या 0 हो सकता है, उससे घबराना नहीं है, अपने को पॉइंट्स को खिसकाना है। किसको खिसकाना है, पॉइंट को। अब देखो ऊपर वाली संख्या में समझाता हूं आपको। अगर मैं इसको पॉइंट के रूप में लिखूं, अगर मैं इस संख्या को पॉइंट के रूप में लिखूं तो इधर जाऊंगा। अगर मैं यहां पॉइंट लगाना चाह रहा हूं बच्चों, इस 1 और 6 के बीच में यहां पॉइंट लगाना चाह रहा हूं, तो मैं किधर गया, दाईं ओर गया ना। और दाईं ओर जाते हैं तब घात क्या आती है, माइनस में। तो अपन क्या लिखेंगे, 1, देखो इसका लिख रहा हूं मान, क्या लिखेंगे, 1.66 गुणा, अब 10 की घात कितनी लिखेंगे, 26 तो बिंदु है, क्या है, 26 तो बिंदु है, एक ये होगा 27, तो 10 की घात -27, ऐसे लिखेंगे। 26 तो ये बिंदु है और एक ये हो गया तो 10 की घात -27। इसी प्रकार से इसमें अब देखो मैं इस पॉइंट को इधर खिसका रहा हूं, इस 6 के बीच में, 2 6 के बीच में लगाना चाह रहा हूं, तो 6.622। अब गुणा कितना करूंगा, 20 तो ये बिंदु है, 21 22 और 23, तो 10 की घात 23। आ गए ना समझ, इजी है ना। अरे इजी है ना, घातों को कैसे लिखना है, देखो कुछ नहीं करना बच्चों, घबराना नहीं है, बस सोचो एक बार, दिमाग से पढ़ो, दिमाग पर जरूर दो, दिमाग पे। क्या, अपन जब किसी पॉइंट को इधर खिसका रहे हैं, तब तो क्या आएगी, घात माइनस में आ जाएगी। और जब उस पॉइंट को इधर खिसका रहे हैं, इस साइड, तब क्या आ जाएगी, प्लस में। अब देखो इस ऊपर वाले में जब अपन इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसमें इधर खिसका रहे हैं तो क्या आ जाएगी, 1.66 गुणा 10 की घात -27। लेकिन
जब इधर किसका आएंगे तो प्लस आ जाएगी, क्या 10 की घात प्लस 23। ठीक है, ये बात आई क्या समझ में सबको? अब देखो और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, है ना, ऐसे डरो मत, बस आप ऐसे टेंशन में मत आओ, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और एग्जाम्पल करते हैं, उनसे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो अगर आपको ऐसा दूं मैं, अब मैं इसको बोलूं ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये यहां से लेकर मैं यहां किसका आना चाह रहा हूं, क्या यहां किसका आना चाह रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, देखना क्या लिखेंगे, 3.5 3 5 2 7 8 3 2 1 2 5 गुणा। अब देखो यहां से यहां किसका आया, कितने अंक किसका है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक किसका है, तो कितना 10 की घात 6। अब देखो इधर किसका आया, इधर किधर है, इधर किसका आया, तो घात प्लस में लिखेंगे। अब सर ये बात तो सही है आपकी, अब और बताओ सर हमें तो एग्जाम्पल, तो प्यारे प्यारे बच्चों और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखो अगर आपको ऐसा दे दे, और आपको बोले, आपको क्या बोलेगा कि अगर ये पॉइंट है यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट है और आपको इसको यहाँ पे लाना है, कहाँ पर, यहाँ पर, तब आप क्या करोगे, देखो इस पॉइंट को यहाँ पे लाना है, यहाँ पे इन 2 और 5 के बीच में, तो 3 5 7 8 2 1 3 2 0.5। अब कितनी घात आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो कितनी आ जाएंगी घात, प्लस में आएंगी कि माइनस में, अरे सर माइनस में आएंगी। अरे मैं पूछूंगा क्यों बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, अरे सर आप इस पॉइंट को इस दाईं ओर खिसका रहे हो, और जब सर आप दाईं ओर खिसकाते हो ना तो घात होगी ना वो माइनस में आएगी, तो ये आप यहाँ पे माइनस लगा दोगे। तो ये बात किस किस को समझ में आ गई। इसमें भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, किसी भी बच्चे को, अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो। देखो अगर दिक्कत हो, कोई पूछना हो तो पूछ सकते हो। दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अगर अपन किसी पॉइंट को इधर खिसका रहे हैं, अरे एक बात और सुन लेना ध्यान से, क्या सर कि बात ये है जब आप पॉइंट को खिसकाओगे ना तभी घातों का लफड़ा पालना अपने को, ऐसे बिना फालतू में ना घात वात के मतलब ऐसे चक्कर में नहीं। जब आप पॉइंट को खिसका रहे हो, बढ़ा रहे हो, आगे लेके जा रहे हो, पीछे लेके जा रहे हो, तब अपने को घात पे जाना है ना। कभी आप इस पॉइंट को तो खिसका ही नहीं रहे हो और आपके जोड़ कर दिया और आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने घात ही नहीं लगाई, तब दिक्कत हो जाएगी रे, है ना। तो बता रहा हूं, तो ये बात आई समझ में। जब अपन किसी दशमलव को दाईं ओर खिसकाते हैं तो घात माइनस में, और बाईं ओर खिसकाते हैं तो घात प्लस में आ जाती है। ये थे अपने कुछ वैज्ञानिक संकेतन। अब देखो क्या बता रहा हूं, ध्यान देना। अब देखो जो चीज बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, क्या कि अब आपको कोई बोले कि वैज्ञानिक संकेतनों का गुणा भाग जोड़ बाकी करो, क्या जोड़ बाकी गुणा भाग करो, तब कैसे करोगे। तो देखना कि वैज्ञानिक संकेतनों का जोड़ बाकी गुणा भाग करना पड़े, तो पहले अपन करते हैं गुणा और भाग। क्या करते हैं, गुणा भाग। अब सर ये तो हम 10वीं में 11वीं में आ गए, तो 10वीं तक तो हमने गुणा भाग बहुत पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, बहुत अच्छे से आते हैं सर। हमें क्या सिखा रहे हो सर, बोरिंग सी क्लास में, है ना। तो बेटा ये बोरिंग नहीं है, ये समझने की बात है। क्यों है समझने की बात, ये अपना भी समझेंगे। तो देखो अगर अपन किसी भी वैज्ञानिक संकेतन, अगर अपने कोई भी वैज्ञानिक संकेतन कर रहे हैं और अपने को गुणा करना है, तो अगर गुणा करना है ना, गुणा, तो गुणा करेंगे तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अब कैसे जुड़ेंगी वो सीखना अपने को। देखो अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे दे 2.8 गुणा 10 की घात 6 इंटू में 3.8 गुणा 10 की घात 4, अब इसका कोई आपको आंसर पूछ ले, तब क्या करोगे,
तब आपकी दिक्कत आ जाएगी। क्या करोगे कि 2.8 गुणा 3.8, ठीक है, गुणा 10 की घात, देखो घातें जुड़ जाती है, 6 और 4 कितनी 10 आ गई। अब इसको क्या करेंगे अपन सोल्व करेंगे, और जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 6 64 आ गया 8 8, और फिर आ गया अपना, देखो इसको गुणा कर देते हैं, चार 6 1064, ठीक है, ये मान आ गया, ये मान आ गया। अब ये मान आ गया, साथ में 10 की घात, ये 2 पॉइंट है तो यहां पे क्या आ गया 10 की घात 10, ठीक है, 10.64 गुणा 10 की घात 10। अगर मैं इस पॉइंट को देखो, अब इसी में समझा रहा हूं, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, देखना, लिख दिया सर बड़ा, लिख दिया। अब देखो बच्चों, इसको बड़ा लिखने के बाद अब आपको क्या दिख रहा है, ये पॉइंट यहां पे है, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट को इधर लेके आऊं 1.064 गुणा, अब घात कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे सर इधर लेके जा रहे हो, इधर 1 पॉइंट लेके जा रहे हो तो 1 घात बढ़ जाएगी, यानी 10 की घात 11 हो जाएगी, और आपका आंसर आ जाएगा। आ गया, अरे आ गया ना। इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना है, कर लोगे। सेकंड, अगर आपको भाग करना है ना, भाग, तो घाते है ना, घाते, अरे घटे, अरे जाती, अरे हैं, क्या बोल रहा हूं सुनना, जब गुणा करेंगे ना तो ये घाते जुड़ जाएंगी जैसे अपन ने किया, लेकिन पॉइंट वाला फंडा समझना है आपको कि सर वो कैसे किया। इसीलिए वो वैज्ञानिक संकेतन बताए थे बच्चों आपको कि वैज्ञानिक संकेतन अपन ने कैसे किया, ठीक है। तो वो वैज्ञानिक संकेतन इसीलिए कि ये दशमलव आप इस साइड खिसका रहे हो और इस साइड खिसकाओगे ना तो घात प्लस में आती है, और प्लस में 1 पॉइंट किसका है तो 10 + 1 कितनी हो गई 11 हो गई। लेकिन जब आप भाग दोगे ना, भाग, तब घाते घट जाती है। जैसे आपको एक क्वेश्चन आ जाए 2.8 गुणा 10 की घात 6 भाग 3.8 गुणा 10 की घात -4, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे बताओ। देखो जब आपको ऐसा दे तो आप क्या करोगे 2.8 भाग 3.8, ठीक है, गुणा 10 की घात 6। अब देखो 6 था और मैंने क्या बोला कि जब आप भाग करते हो तो घाते घट जाएंगे, तो 10 की घात 6 माइनस फिर -4, तो कितनी आ गई 10 की घात 10। इस प्रकार से सोल्व करोगे तो आप इसका मान निकाल के आंसर बताएंगे सभी बच्चे कि 10 की घात 10 है तो इसका कितना आएगा। ठीक है, ये हो गया सबका, ये समझ में आ गया। गुणा भाग कैसे करते हैं समझ में आ गया। आप इनके क्वेश्चन करने की कोशिश करना खुद से बना, ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर इनमें जो बताए हैं इनमें अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो ना तो वो पूछ सकता है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बोला, गुणा भाग तो कर लिया सर, लेकिन जब भी आपको ना जोड़ और बाकी करनी हो ना, इनकी क्या जोड़ और बाकी, इधर करेंगे अपन जोड़ और इधर करेंगे बाकी। अगर ऐसा काम करना हो ना तब आप क्या करोगे, जब भी आपको जोड़ बाकी करना हो ना तो आप पहले घातों को ना, घातों को समान करोगे। क्या करोगे, घातों को समान करोगे। अब सर घातों को कैसे समान करेंगे, तो घातों को समान करेंगे उस पॉइंट को खिसकाकर, किसको, पॉइंट को खिसकाकर। अब पॉइंट को कैसे खिसकाएंगे, तो अपन पॉइंट को है ना, पॉइंट को अपन जो वैज्ञानिक संकेतन पढ़े ना उसके अनुसार खिसकाएंगे। अगर इधर खिसका दिया तो प्लस में आ जाएगी बात, और अगर इधर खिसकाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। जैसे अपन पहले करते हैं जोड़। अब जोड़ कैसे करेंगे, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दे 5.4 गुणा 10 की घात 2, ठीक है, इसको जोड़ना है आपको कितने में 0.81 गुणा 10 की घात -1। अब इनका जोड़ कैसे करोगे, सर इनका जोड़ तो कभी सीखा ही नहीं अपन ने, है ना सर, हमने तो 20 + 30 200 + 500 190 + 75 इस प्रकार से सीखा है, ऐसा तो सीखा ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं सीखा तो आप क्या सीखोगे, अब
कैसे? अपन ने क्या बोला, जब भी जोड़ बाकी करोगे ना आप दोनों में, तो घाते क्या करोगे, सम्मान करोगे, यानी 10 की घात 2 और 10 की घात -1। तो अपन क्या करते हैं, इसको 10 की घात 2 में चेंज करते हैं। तो 10 की घात 2 में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, पॉइंट। अब पॉइंट इधर खिसकाएंगे, और कितने खिसकाएंगे कि 10 की घात 2 आ जाए। तो देखो 10 की घात -1 है, देखो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को खिसकाएंगे, और पॉइंट को कितना खिसकाएंगे कि 10 की घात 2 बन जाए। अब ये 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 की घात -1 है तो -1, फिर 0 का आ जाएगा, फिर 1 और 2, तो मतलब कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट लगा दो, 0.00081, ठीक है, इंटू 10 की घात 2। आ गया समझ में, इंटू 10 की घात 2। कैसे किया कि अपन ने इसको, अगर अपन 3 बिंदु लगा देते हैं आगे, देखो ऐसे, यहां पर था 1 2 3, और अपने को 3 ही लगाते ही किसमें चेंज हो गया, 10 की घात -1, फिर 1 और 2। तो किस प्रकार से चेंज हुआ, इस प्रकार से। अगर ये चेंज हो गया तो अपन फिर क्या करेंगे, अपन ने 3 बिंदु क्या खिसका दिया, पॉइंट को आगे खिसका दिया, और आगे खिसकाने पर इसके बराबर हो गया। फिर अपन करेंगे 5.4 प्लस 0.00081 इंटू 10 की घात 2। अब इसको आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 5.4081 गुणा 10 की घात 2, इस प्रकार से। तो अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपन बस जब अपने को जोड़ और बाकी करना है ना, तो अपन बस इनकी घातें सम्मान करते हैं। और घातें सम्मान करने के लिए आप क्या करोगे, अपने को बस एक सिंपल सा काम करना है भाई, पॉइंट ही तो किसकाना है। अब मैं इधर किसकाता पॉइंट, तो ये तो माइनस में और चला जाता। अरे बोला था दाईं ओर किसकाओगे तो माइनस आएगा, -n आएगा, और जब इधर बाईं ओर किसकाओगे ना, इधर तो प्लस आएगा। तो इधर ही तो किसकाऊंगा, प्लस में ही तो जाना, माइनस में थोड़ी ना जाना। और अपने को तो प्लस में जाना, तो इधर किसका है, तभी इधर पॉइंट को किसका है, तभी इधर किसका है पॉइंट को। अब आई बात बाकी। अब ये बाकी क्या होती है, ये भी सर बहुत सीखा है अपन ने, लेकिन ऐसी तो नहीं सीखी ना। अरे ऐसी बाकी सीखिए, काम आएगी। क्या आएगी, काम आएगी। यही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब देखो वो ही काम करना है, इसकी घात समान करनी है। तो क्या करोगे, 5.4 माइनस घात समान करने के लिए मैं सीधा कर देता हूं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसको अपन 0.00081 गुणा 10 की घात 2, तो कर देंगे 5.4 है ना, माइनस 0.00081 गुणा 10 की घात 2। तो इसमें जब अपन करेंगे तो 5.3991 ऐसे समथिंग आएगा, वो लिख लेना, और 10 की घात 2, 9391 इस टाइप से आ जाएगा आंसर। आप वो निकाल के कर सकते हो। तो ये 5.3 समथिंग ऐसे आ गया। तो अपन बस मेन जो चीज़ थी ना समझने वाली, वो थी अपनी क्या, अपने को बस ये समझने था कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होते हैं। तो वैज्ञानिक संकेतन की बड़ी संख्या होती है, उसको छोटा करके लिखना, और उसको किस फॉर्म में लिखना, n गुणा 10 की घात n। एक n तो पहले वाला n है वो कैपिटल है, दूसरे वाला स्मॉल है। तो ये n का मान धनात्मक और ऋणात्मक कब होता है, जब n अगर अपन किसी दशमलव को बाईं ओर खिसकाते हैं ना, दाईं ओर, सॉरी, दशमलव को जब अपन दाईं ओर खिसकाते हैं ना, तब तो घात आती है वो -n आती है, और जब अपन इसको बाईं ओर खिसकाते हैं ना, तब क्या आती है, +n आती है। और अपन ने क्या सीखा, फिर अपन ने इनका गुणा भाग जोड़ बाकी करना सीखा। तो गुणा भाग करते हैं, जब अपन किसी भी वैज्ञानिक संकेतन में गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, और जब भाग करेंगे तो घातें घट जाएंगी। और अगर अपने को जोड़ और बाकी करना है तो घातें सम्मान करेंगे, जैसे अपन ने किया। अगर देखो अपने को माइनस से प्लस में जाना है तो पॉइंट को इधर खिसका दो बाईं ओर, अगर प्लस से माइनस की ओर जाना है तो घात को अपन पॉइंट को इस साइड दाईं ओर खिसका देते हैं। तो ये आज अपन ने पढ़ा ताप का मापन और वैज्ञानिक संकेतन। अगर इस ताप के मापन में और वैज्ञानिक संकेतन में अगर किसी भी बच्चे को ना, सिंगल भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, पूछ लेना। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्वेश्चन करो, जितने ज़्यादा हो सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो। और अगर कुछ समझ में नहीं आए ना, तो हम बैठे हैं ना, हमसे क्वेश्चन पूछो, और फिर आपको उसका आंसर मतलब मिलाओ कि हमें क्या गलती की, कैसे नहीं हुआ हमसे ये क्वेश्चन,
है ना। तो ये अपन ने सीखा है आज की क्लास में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत काम आएंगी, ये कैलकुलेशन बहुत काम आएंगे बच्चों, है ना। ये सीख लोगे ना तो बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।